हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पढ़ाई वाला वाईटी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th में आपको मिलेगा। जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो हैं लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इमेजेस रियल एंड वर्चुअल दो टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ मिरर, रे डायग्राम फॉर मिरर, मिरर के यूजेस, साइन कन्वेंशन एंड मिरर फार्मूला। ये इतने टॉपिक्स आपके क्लास 10th में कवर होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लाइट क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी एवरीथिंग। लाइट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है जिससे हम हर चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। So the question arises how we see with the help of light. So what happens is the light rays fall on the object and after reflection they enter our eyes and the lens inside the eyes makes an image inside the eye and in this way we see everything around us. होता क्या है कि हमारी आई है और ये लाइट है, तो लाइट से किसी ऑब्जेक्ट पे रेज पड़ती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती हैं, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखता है। सो इन दिस वे लाइट इनेबल्स अस टू सी एवरीथिंग। नाउ लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो लाइट इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फीचर होते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इट हैज़ डुअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव नेचर। लाइट कास्ट शैडोज, मतलब जहाँ भी लाइट होती है वहाँ शैडो बनेगा। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस either reflection or refraction occurs. So what does the reflection क्या है कि ये सरफेस है और यहाँ पे इंसिडेंट हुई कोई लाइट रे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन है। और रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि जैसे एक ग्लास स्लैब का एग्जांपल ले लें, तो इसमें जो लाइट रे फॉल करेगी वो हल्का सा डिफ्लेक्ट होके क्रॉस कर जाती है इस ग्लास स्लैब को। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, बाउंस बैक करना लाइट रेज का किसी पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये पॉलिश सरफेस है, इस पे इंसिडेंट होएगी लाइट और फिर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। The incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lies in the same plane. इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारा प्लेन है, ठीक है, और इस पे सपोज़ इस तरीके से लाइट इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है और ये नॉर्मल है, तो ये सारा एक ही प्लेन पे होना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है।
ये एक मिरर है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस केस में एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर है, ठीक है। और ये सारा एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। अगर एक A4 साइज पेपर रखें तो ये सारे एक ही प्लेन पे आएंगे। दूसरे केस में क्या है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आई इज़ नॉट इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। इस वजह से ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। देन हमारे टाइप्स ऑफ इमेजेस आ जाते हैं, जिसमें पहला है रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है कि व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, देन अ रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड एंड इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। हो क्या रहा है कि ये एक रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि हमेशा वहाँ से रेज निकलेंगी, ठीक है। और रियल इमेज क्या है कि एक्चुअली वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलेंगी जाके। तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, ये रियल इमेज हो गया। देन वर्चुअल इमेज, when the reflected rays are traced they appear to meet behind the mirror, then a virtual image is formed. It is always erect, ये हमेशा सीधा होता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या है कि ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे कहीं इमेज बन रही है, लेकिन एक्चुअल में रेज मीट नहीं करती हैं, मीट करती हुई दिखती हैं, ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में यही है कि उसकी तरफ हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ रेज जाएंगी। और रियल इमेज के केस में हमने, रियल ऑब्जेक्ट के केस में हमने देखा है कि वहाँ से रेज निकलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेज आती हुई दिख रही हैं। सेम वर्चुअल इमेज के केस में भी है कि इमेज ऐसा लगेगा कि वहाँ से रेज आ रही हैं, ठीक है। मिरर के पीछे से कहीं से रेज आ रही हैं, मतलब वहाँ इमेज बना है और उसकी रेज आ रही हैं वहाँ से। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसको देखते हैं हम। ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है कि एक इंसिडेंट रे चली जो कि रिफ्लेक्ट होके रीबाउंस कर गई, मतलब अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि ज़ीरो है। अपने पथ को फॉलो करते हुए निकल गई। इसको ट्रेस करेंगे तो ये कहीं यहाँ से आती हुई दिख रही है, ठीक है। सेकेंड रे ले लेते हैं इस तरीके से, और ये है कि इंसिडेंट रे चली और रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे भी एंगल आई बराबर एंगल आर। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ अगर आई अपनी ले आके देखेंगे तो ये हमें यहाँ से आती हुई दिखेगी, ठीक है। तो इन दोनों को मीट करेंगे तो ये इमेज बनेगी। अब जो इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा कि इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी, मतलब प्लेन मिरर के पीछे कहीं बनती हुई दिख रही है इसलिए इमेज वर्चुअल है, एंड इरेक्ट रहेगी, हमेशा सीधी इमेज बनेगी। एंड साइज ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा उसका इमेज रहेगा, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने आप लोग ये चीज़ करके देख सकते हैं। बिहाइंड द मिरर सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे रहेगा उतनी ही दूरी पे उसका इमेज बनेगा, ठीक है। एंड द फोर्थ कैरेक्टर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन का ये देखते हैं क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है कि apparent reversal of mirror's image left and right when compared with object। मतलब ये हमारा अगर प्लेन मिरर है तो इसके सामने अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो ये जो सबसे लेफ़्ट में है वो यहाँ पे सबसे राइट में हो जाएगा, और ये जो राइट में है
वो मिरर के सबसे पास में रहेगा, लेफ़्ट में, ठीक है। तो यही उलटना, इमेज का उलट जाना ही लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर से आपको ये समझना चाहिए कि ये एक ऐसा मिरर है जो कि एक स्फीयर से लिया गया है। मतलब स्फीयर के एक छोटे से पार्ट को कट किया गया है, उसकी या तो इनर सरफेस जैसे ये वाली सरफेस या फिर ये वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है, तो ये एक मिरर की तरह एक्ट करने लगा है। अब इसमें इस स्फीयर के हिसाब से इसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस और फोकल लेंथ। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे हम। अगर जैसे ये सरफेस है, बाहर की सरफेस को अगर पॉलिश कर देते हैं तो ये कॉनकेव मिरर बन जाता है, ठीक है। और उसी स्फीयर के पार्ट को अगर कट करके अंदर की सरफेस को अगर पॉलिश कर देते हैं तो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाती है। मतलब इस पर लाइट इंसिडेंट होएगी और रिफ्लेक्ट होएगी, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो चलिए आगे देखते हैं। बिफोर वी मूव फर्दर, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये हमारे सामने एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसमें ये आउटर सरफेस पॉलिश हुई है, तो रिफ्लेक्टिव सरफेस इनर वाली है, ठीक है। यहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी। अब ये जिस स्फीयर से कट किया गया है उस स्फीयर का एक सेंटर रहा होगा, जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे इसका सेंटर है। तो इसी सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। इसी सेंटर के अलोंग ये कर्वेचर बना है। देन इस पे एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे इस कॉनकेव मिरर को टच करे उस पॉइंट को पोल कहते हैं, पी से डिनोट किया जाता है इसको। देन फिर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, जिसको आर से डिनोट किया गया है। और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की हाफ डिस्टेंस पे फोकस होता है। ये फोकस इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज इस पे स्ट्राइक करती हैं वो सारी इस फोकस से होके गुजरती है, ठीक है। कि अगर ये, आइए इस चीज़ को डेफिनेशन से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस को देखते हैं। द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर, जो मिरर का सरफेस है इस पे जो नॉर्मल है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेकंड आता है पोल। द पॉइंट एट विच द प्रिंसिपल एक्सिस टचेस द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस टच करती है मिरर के सरफेस को, इसको पोल कहते हैं। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस कर रही है, यहाँ पे इसने टच किया तो ये पॉइंट इसका पोल कहलाएगा, ठीक है। देन आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंस हो इस मिरर के सरफेस से, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। देन रेडियस, द लेंथ बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं और इनके यूजेस को देख लेते हैं। वी नो दैट द कटआउट ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस इज स्फेरिकल मिरर। जो कटआउट बन रहा है वो एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, ठीक है। इफ़ द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज़ ऑन द साइड कर्व्ड इनवर्ड, अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ से है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से हो रहा है और बाहर की सरफेस पॉलिश्ड है, तो इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। Concave mirror are commonly used as shaving mirror by dentists and even in telescopes. The reflective image is magnified, but the field of view is limited. Concave mirror are also called converging mirror. Converging mirror इसलिए क्योंकि
ये पैरेलल रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं, इस पॉइंट को फोकस कहते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पे फिर से कि अगर बाहर की सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली है तो ये कॉनकेव मिरर, और इसी तरह अगर अंदर की सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया और बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो ये कॉन्वेक्स मिरर। ये हमेशा कन्वर्ज करेगी रेस को, ये कन्वर्ज करती है और ये डाइवर्ज करती है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर को देखते हैं। पहला यूज़ जो है वो है हेडलाइट इन अ कार। तो जैसा कि हमने देखा है कि ये कन्वर्ज करता है, ठीक है, मतलब रेस को फोकस पे कन्वर्ज करता है। तो अगर कोई लाइट को हम फोकस पे रख दें तो ये यहाँ से होके पैरेलल बीम क्रिएट करेगा, ठीक है। और यही चीज़ होता है कार के केस में कि द सोर्स ऑफ लाइट इज़ केप्ट एट द फोकस पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। Light striking the mirror from the focus will get reflected parallel to the axis of concave mirror। तो एक parallel beam of light create होके मिलती है वहाँ पे। Then shaving mirror, another use of concave mirror is shaving mirror। The image formed after reflection of concave mirror is helpful for people while shaving। इस केस में होता क्या है कि जो कॉनकेव मिरर रहता है, ठीक है, इसमें जब हम ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इसकी एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनेगी जो इससे बड़ी रहेगी, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन डेंटिस्ट मिरर भी कॉनकेव मिरर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है वो हेल्प करता है लाइट को फोकस करने पे उस टूथ पे जिसको एग्जामिन किया जाना है, ठीक है। इतना तो आपने देखा होगा, ऐसा अगर कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो ऐसा रहता है, इस पे लाइट पड़ती है और ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता है। ये पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए अगर टूथ है तो यहाँ पे लाइट आपको एक्सेस में मिलेगी। A concave mirror is used as head mirror for doctor to examine eye, ear and throat। कॉनकेव मिरर यहाँ पे देखो आपने लगा के रखा है डॉक्टर ने। ये लाइट जो भी पड़ती है उसको सीधा फोकस करता है, जो भी पॉइंट एग्जामिन करना है, चाहे वो आपके कान हो, नाक हो, दांत हो, वो उसकी हेल्प से एग्जामिन करते हैं। आपके पास सबसे सिंपलेस्ट कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। उसका एग्जांपल है आपका स्पून, जिसमें आउटर सरफेस कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है और इनर सरफेस जो है कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। उसमें आप उल्टा दिखेंगे और जो कॉन्वेक्स वाला है जो बाहर की साइड है उसमें आप सीधा दिखेंगे। ये आप अभी ट्राई करके देख सकते हैं। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ वाली है, मतलब ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली एज पार्ट ऑफ कार मिरर। डिपेंडिंग अपॉन द focal length the reflective image is reduced in size but field of view is more। कार में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसका फोकल लेंथ के हिसाब से ऐसा बनाया जाता है कि जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी छोटी ज़रूर बनेगी लेकिन फील्ड ऑफ व्यू बड़ा रहेगा। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ड्राइवर एज द ब्लाइंड स्पॉट आर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, सपोज़ ये ड्राइवर इस पे चल रहा है और इधर एक रोड है, यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है तो ये इसको दिखेगी नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाए तो ये इसका व्यू आराम से ले सकता है। कॉन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड फिश आई और डाइवर्जिंग मिरर। ये आपके सामने कुछ कॉन्वेक्स मिरर के एग्जांपल हैं जिसमें यही वो ब्लाइंड स्पॉट पे यूज़ किया जाता है। अगर इधर से कोई ट्रैक है और इधर से एक ट्रैक है तो इस पे चलने वाला इस ट्रैक को इस मिरर की हेल्प से देख सकता है। स्ट्रीट लैम्प्स में भी इसका यूज़ होता है।
देन यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर, जैसा कि हमने बताया कि कार में रियर व्यू जो लेना होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से होता है। और सिक्योरिटी मिरर एट एटीएम, जो एटीएम में अगर आप गए होंगे पैसे निकालने तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मिरर लगे होते हैं, वहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है, जिससे यहाँ पे आप खड़े होके पीछे फील्ड ऑफ व्यू कितना है ये आप इसमें, अगर कोई भी आपके पीछे आता है तो आप उसको इस मिरर से आसानी से देख सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।